वेलकम टू शाही क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, हम क्लास 11th के चैप्टर 2 मात्रक और मापन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर 9 तक पढ़ लिए थे। तो पिछले वीडियो में हम क्रमबद्ध त्रुटि, प्राकृतिक त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि आदि के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लेक्चर 10 है जो हमारा, इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति के आधार पर अभिव्यक्ति के आधार पर अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब, अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। दूसरा का है आपेक्षिक, आपेक्षिक तथा प्रतिशत त्रुटि, आपेक्षिक तथा प्रतिशत त्रुटि। और तीसरा का है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। यानी अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा का है आपेक्षिक त्रुटि और तीसरा का है आपका वर्ग माध्य मूल त्रुटि, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रुटि क्या होता है कि जब हम वास्तविक मान को मापित मान से क्या कर देते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के बाद जो भी हमारे पास मान आता है उसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेरे को ये वस्तु है, इस वस्तु में का वास्तविक मान सपोज कीजिए 10 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10। लेकिन जब मैं इस वस्तु को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का मान मापने का मान दे रखा है 10, लेकिन जब इस वस्तु को मैं मापता हूँ तो मेरा मापन 9.7 ही आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया है वस्तु का वास्तविक यानी वास्तविक मान, और ये जो 9.7 आया है ये बस क्या है, मेरे द्वारा मापित मान है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मापित मान बोलेंगे। और ये आपका वास्तविक मान है। तो वास्तविक मान यानी 10 से जब मैं 9.7 यानी मापित मान को घटाता हूँ, तो घटाने के बाद जो भी मान आएगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, निरपेक्ष त्रुटि बोलूंगा, ठीक है। तो देखिए, परिभाषा के माध्यम से सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि, तो देखिए क्या कहता है कि किसी भौतिक किसी भौतिक राशि के वास्तविक किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापनकर्ता द्वारा मापन किए गए मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान और उसका मापनकर्ता द्वारा मापे गए मान के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी वास्तविक मान से मापनकर्ता द्वारा जो मापित मान है उसको हम घटाते हैं, तो घटाने पर जो भी आएगा उसे मैं क्या बोलूंगा, निरपेक्ष त्रुटि बोलूंगा। तो देखिए, निरपेक्ष त्रुटि के लिए निरपेक्ष त्रुटि बराबर में होता है वास्तविक मान माइनस में मापित मान। यानी जो मापनकर्ता द्वारा मान है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, मापित मान बोल रहा हूं। तो वास्तविक मान में से मापित मान को घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया है। अब निरपेक्ष त्रुटि निकाला कैसे जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया इसका स्क्रीनशॉट, तो मिटा दे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक भौतिक राशि ले रहे हैं और उसके हम n मान मापेंगे। यानी कहने का मतलब मेरे पास क्या है कि एक यदि किसी भौतिक राशि का n मान लिया जाए, n मान लिया जाए, यानी किसी भौतिक राशि का n मान लीजिए। यानी सोचिए कैसे, मतलब बात करो, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, कितने टाइम कर रहा हूं, n टाइम कर रहा हूं। कितना टाइम कर रहा हूं, n टाइम उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सॉल्व करने पर लिया जाए तो ये मान क्रमशः यानी हमने कितना लिया, एक कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को n टाइम तक सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने पर पहले बार जो सॉल्व किए हैं तो उसका मान कितना आया है a1, दूसरे बार जो सॉल्व किए हैं उसका मान आया है a2, तीसरे बार जो सॉल्व किए हैं a3। ऐसे ही मैं n टाइम सॉल्व किया हूं तो nवें टाइम के का मान कितना आया है, an आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को मैंने n बार मापा है, तो मापने पर पहले वाले को मापा है तो उसका मान a1 आया है, दूसरे वाले को मापा है दूसरी बार तो a2 आया है, तीसरी बार नापा हूं तो a3 आया है, ऐसे ही nवीं बार नापा हूं तो कितना आया है, an आया है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, वास्तविक मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वास्तविक मान। तो देखिए वास्तविक मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो भी हमारे पास मापित मान है उस मापित मान का हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। यानी वास्तविक मान जो होता है हमें क्या करना होगा, a का माध्य निकालना होगा, a का माध्य निकालना होगा। क्या चीज, a का माध्य। तो देखिए a का माध्य कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास मापित मान है जैसे a1 a2 a3 an, इन सभी को जोड़ देंगे। सबसे पहले जोड़ देंगे a1 a2 प्लस में a3 प्लस में a4 प्लस में डॉट डॉट प्लस में an, और जितनी गुण संख्या होगी, यानी देखिए कितना टोटल संख्या n संख्या है, तो उस n संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, वास्तविक मान आ जाएगा। यानी जो मापित मान है उस मापित मान को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जितनी भी मापित मान होंगी उन सभी मानों को जोड़ दूंगा और जितनी होंगी उससे मैं क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, वास्तविक मान आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। क्या निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। देखिए निरपेक्ष त्रुटि जो होता है, सबसे पहले इसको मोड में रखेंगे ए आई और अंतर है तो डेल्टा आई, डेल्टा ए आई। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका वास्तविक मान, क्या चीज, वास्तविक मान माइनस में एन। ठीक है, अब यहाँ पे एन का मान आप रखिए और जिसका निकालना है उसको निकालिए। तो देखिए सबसे पहले मैं किसको निकालता हूँ, डेल्टा a1 को निकालता हूँ। तो n का मान देखिए मैंने क्या मान लिया है, 1 माना है, तो ये आपका वास्तविक मान तो a ही रहेगा, a बार, और यही आपका क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरे वाले के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a का बार माइनस में a2 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं तीसरे वाले के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a का बार माइनस में a3। ऐसे ही मैं nवे वाले के लिए निकालता हूँ, en वाले के लिए तो क्या हो जाएगा, a का बार माइनस में en। तो यहाँ से यानी जो हमारा वास्तविक मान है और जो भी आप मापित मान होगा उस मापित मान को रखेंगे और रखने के बाद जो आंसर आ जाएगा तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, डेल्टा a1 यानी निरपेक्ष त्रुटि a1 के लिए, ये दूसरे वाले के निरपेक्ष त्रुटि, ये तीसरे वाले के लिए, वैसे ही ये nवे वाले के लिए आपका निरपेक्ष त्रुटि का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालना है। यानी देखिए सबसे पहले a1 वाले के लिए निकालना होगा तो इसका जो भी मान होगा उसको जो हमारा वास्तविक मान आया होगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका निरपेक्ष त्रुटि a1 के लिए आ जाएगा। वैसे ही a2 के लिए आ जाएगा, वैसे ही a3 के लिए आ जाएगा, वैसे ही आपका an वाले के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक और हमें छोटा सा टर्म पढ़ना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी निरपेक्ष त्रुटि का हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो ये माध्य पता है क्या चीज, ये जो मान हमारे पास आ रहे हैं a1 का, a2 का, a3 का और an का, इन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी a1
प्लस में A2 प्लस में डेल A3 प्लस में डॉट 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 प्लस डेल AN। अब बट्टा में जितना को संख्या होगा उस संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए संख्या कितना है n, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। यानी जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि आया है उन सभी को जोड़ देता हूं और जितनी को निरपेक्ष त्रुटि होगी उससे मैं क्या कर देता हूं, भाग कर देता हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। ठीक है, इतना बात सबको क्लियर हो गया। तो चलिए हम अगला वाला बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए हैं स्क्रीनशॉट, मिटा दिया जाए। अब हमें पढ़ना है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि पढ़ना है। तो देखिए क्या कहता है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। तो आपेक्षिक त्रुटि देखिए होता क्या है, तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे, मापन में माध्य, तो ऐसे लिखिए मापन के माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मापन के माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यानी कह रहा है कि जो हमने पीछे अभी माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाले हैं, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि और जो वास्तविक मान है इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यानी आपेक्षिक त्रुटि जो है वो क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, क्या चीज, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यानी कह सकते हैं आप कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के ही अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और एक और हमें पढ़ना है प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या है कि जब आपेक्षिक त्रुटि को ही है मैं क्या कर लेता हूं, प्रतिशत में लिख देता हूं, तो उसी को मैं क्या कहता हूं, प्रतिशत त्रुटि कहता हूं। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में लिखा जाता है, जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में लिखा जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यानी जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में लिखा जाता है तो उसी को मैं क्या कहूंगा, प्रतिशत त्रुटि कहूंगा। तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि का मान ये है, यानी प्रतिशत त्रुटि का देखिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि का कि जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा में वास्तविक मान को हम किस में गुना करते हैं, गुना 100 से कर देंगे,
तो यही क्या बन जाएगा, आपका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान को जब मैं गुना में 100 से कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रतिशत त्रुटि बन जाता है। तो वही परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में लिखा जाता है तो उस प्रतिशत, तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत, यानी प्रतिशत मतलब 100, ठीक है, तो जब अपेक्षित त्रुटि को हम 100 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाता है, आपका प्रतिशत त्रुटि बन जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा बचा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। तीसरा है आपका वर्ग माध्य मूल त्रुटि। क्या चीज है, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो इसको देखिए, जब परिभाषा, जब त्रुटियों देखिए ऐसे लिखेंगे, जब त्रुटियों के वर्ग को, जब त्रुटियों के वर्गों के औसत, जब त्रुटियों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को, औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं, को वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। यानी जो हमारे पास त्रुटि आया हुआ है उस त्रुटि का हम लोग क्या करते हैं, त्रुटियों का सबसे पहले वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और फिर उसका हम औसत निकालेंगे, और औसत का जब वर्गमूल किया जाएगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। ठीक है, और इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा बराबर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले त्रुटि हमारे पास क्या चीज, समेशन ऑफ डेल्टा ए आई का स्क्वायर, ठीक है, बटा में n, और इसका फिर क्या कर दिया जाएगा, वर्गमूल कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्ग माध्य मूल त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो कि देखिए डेल्टा ए आई ये हमारे क्या है, त्रुटि। अब जितना कुछ त्रुटि होगा उससे हमने क्या कर दिया, त्रुटियों का वर्ग किया है। देखिए त्रुटियों के वर्ग और उसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी संख्याएं दी होंगी त्रुटि की उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और फिर उसका वर्गमूल जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ग माध्य मूल त्रुटि आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर जो भी हमसे गलती हुई होगी उसको आप कमेंट में प्लीज बताइए, और हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका जो पीडीएफ है या इस क्लास का जो भी आपको नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको बायो में है। ठीक है, तो वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे रोज आपको क्विज टेस्ट मिलेंगे, क्लास 11-12 के आपको क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो डेली आइए, क्वेश्चन लगाइए, और देखिए कि आपका तैयारी किस रूप में है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।